साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पिछली क्लास से आगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शब्दालंकार के अंतर्गत कितने अलंकार आते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। लेकिन आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं अर्थालंकार के अंतर्गत जितने भी अलंकार आते हैं वो हम पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि अर्थालंकार की परिभाषा क्या है, कौन कौन से अर्थालंकार हैं, उनके उदाहरण क्या है, परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, यह जानकारी हम इस क्लास में प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत पहला अलंकार जो आता है वो उपमा अलंकार आता है। तो एक नंबर आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। नाम से ही पता चलता है उपमा का मतलब होता है किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के साथ तुलना करना। तो हम कह सकते हैं कि एक कोई सामान्य चीज है उसका किसी दूसरी चीज के साथ हम तुलना करें, या जो एक सामान्य चीज है या प्रस्तुत चीज है उसी किसी अप्रस्तुत वस्तु के साथ हम तुलना करें। एक चीज जो है वो सामान्य होती है और दूसरी चीज जो है वो प्रसिद्ध होती है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक प्रस्तुत वस्तु की किसी अप्रस्तुत वस्तु के साथ तुलना या एक सामान्य वस्तु की किसी विशेष वस्तु के साथ तुलना जो है वो उपमा अलंकार के अंतर्गत की जाती है। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसे लिख सकते हैं कि जहां किसी प्रस्तुत की अप्रस्तुत के साथ समान गुण धर्म के कारण समान गुण धर्म के कारण तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो परिभाषा हमने लिखी है कि किसी प्रस्तुत की अप्रस्तुत के साथ समान गुण धर्म के कारण, यानी जिन दो वस्तुओं की हम तुलना आपस में कर रहे हैं उनमें किसी न किसी रूप से समान गुण धर्म पाए जाते हैं, और जहां समान गुण धर्म पाए जाते हैं उसकी वजह से यदि उनमें तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। बात यहां हमने की थी कि प्रस्तुत यानी प्रस्तुत जो कि हमारे पास है, अप्रस्तुत जो हमारे पास नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास नहीं उसी की तुलना की जाए, हमारे पास है उसी की भी कर सकते हैं, लेकिन ये वस्तु जो है वो विशेष होनी चाहिए। यानी ये जो सामान्य वस्तु होती है ये किसी विशेष वस्तु के साथ इसकी तुलना होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि किसी प्रस्तुत की अप्रस्तुत के साथ समान गुण धर्म के कारण तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं कि लिखे हम उदाहरण इसका लिखे तो ऐसा कह सकते हैं कि पीपर पात सारिस मन डोला। पीपर पात सारिस मन डोला, यानी इसका हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है कि पीपल के पत्तों की भांति जो है मन डोल गया। तो तुलना किसकी की गई है? पीपल के पत्तों के साथ मन की तुलना की गई है। यानी मन जो है वो इस प्रकार से डोल रहा है जैसे पीपल के पत्ते जो हैं वो डोल रहे हैं। तो एक सामान्य वस्तु जो है मन है उसकी हम पीपल के पत्तों के साथ जो है वो तुलना कर रहे हैं। तो हाँ, यहां हम कह सकते हैं कि
एक जो प्रस्तुत चीज हमारे पास है उसकी तुलना हमने एक अप्रस्तुत के साथ तो तुलना की है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। ये तो बात हो गई हमारी परिभाषा के बारे में और इस उदाहरण के बारे में, यानी एक प्रस्तुत की अप्रस्तुत के साथ हमने तुलना की है। तो हमने उदाहरण में ये बताया कि पीपर पास सरिस मन डोला, यानी पीपल के पत्तों की भांति जो है हमारा मन डोल रहा है। तो यहाँ एक चीज की दूसरी साथ के दूसरी वस्तु के साथ हमारी तुलना हो गई। अब बात करते हैं आगे कि उपमा अलंकार जो है उसके 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के अंग, ये प्रश्न खूब बार पूछा जाता है, तो यहां हम इसकी चर्चा करते हैं कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 4 कौन कौन से अंग होते हैं? तो देखो, पहला होता है उपमान। उपमान का मतलब होता है कि जिस के साथ हम तुलना कर रहे हैं, जिसके साथ है या जिस वस्तु के साथ है हम तुलना कर रहे हैं, जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं यह जो है वो अप्रस्तुत है। इसे ऐसे कह सकते हैं, ये हमारे पास जो है अप्रस्तुत है, यानी हमारे पास ये चीजें नहीं है। दूसरा अंग जो होता है वो होता है उपमेय। उपमेय यानी इसके बारे में हम कह सकते हैं, यानी जिस चीज की या जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है, इसे हम कह सकते हैं प्रस्तुत, यानी जो हमारे पास है इसे हमें प्रस्तुत कह सकते हैं। तीसरा जो अंग होता है वो होता है समान गुणधर्म। समान गुणधर्म यानी दोनों के मध्य एक रूपता, यानी एक रूपता हम दिखाते हैं दोनों के मध्य, वो होता है समान गुणधर्म। तो ये इसका तीसरा जो है वो अंग हो गया। और चौथा होता है वो होता है वाचक शब्द। चौथा होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द जो है इसको हम ऊपर लिख देंगे, वाचक शब्द। 4 नंबर हमारा हो जाएगा अंग में वाचक शब्द। वाचक शब्द यानी जिस शब्द के द्वारा, जिस शब्द या शब्दों के द्वारा तुलना दर्शाई जाती है, तुलना दर्शाई जाती है। ये हो गए उपमा अलंकार के 4 अंग। पहली बात हमने परिभाषा की बात की। परिभाषा हमने बताई कि एक सामान्य वस्तु की दूसरी सामान्य वस्तु के साथ तुलना, या कह सकते हैं एक प्रस्तुत की अप्रस्तुत के साथ तुलना की जाती है समान गुण धर्म के कारण, वहां उपमा अलंकार होता है। उसके बाद हमने अंगों की बात की है कि अंग जो है उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उपमान होता है, यानी जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं वो अप्रस्तुत है, वो उपमान है। उपमेय यानी जो साधारण वस्तु होती है, यानी जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जो प्रस्तुत जिसे कह सकते हैं हम। समान धर्म गुण धर्म का मतलब होता है कि दोनों में समानता किस प्रकार की है, क्या समानता है, वो होता है उनका समान गुण धर्म। और वाचक शब्द वो होते हैं जिस शब्द या शब्दों के द्वारा तुलना दर्शाई जाती है। ये होते हैं 4 अंग। यानी हमने परिभाषा और अंग की बात की। इसके बाद हम बात करेंगे उपमा अलंकार के प्रकारों की, यानी प्रकार कितने होते हैं, उपमा अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, और उन प्रकारों की भी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, क्या परिभाषा हम दे सकते हैं। तो उपमा अलंकार जो है वो वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। उपमा अलंकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले इसके वाचक शब्दों की हम बात करें कि वाचक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। तो वाचक शब्द जो है वो हम कह सकते हैं सा, सरिस, इव, सा, सरिस, इव,
जैसे, जैसा, सा सरी से इव जैसे, या कह सकते हैं हमें तुल्य, तुल्य कह सकते हैं। सा सरी से इव जैसे, जैसा, तुल्य, एक जिमी के द्वारा भी हम इसे पहचान सकते हैं। तो ये जो है इसमें वाचक शब्द होते हैं। उपमा अलंकार को यदि हमें पहचान जिसकी करनी हो तो हमें ऐसा कह सकते हैं कि जिसके मध्य पंक्तियों, काव्यांश के मध्य या कविता की पंक्तियों के मध्य सा सरी से इव जैसे, जैसा, तुल्य, जिमी ये शब्द आ जाते हैं तो हम स्वतः पहचान लेते हैं, आसानी से पहचान कर लेते हैं कि ये अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार जो है वो है। तो बात हो गई हमारी अंगों की परिभाषा की। चार अंग कौन कौन से? चार अंग जैसे उपमेय, उपमान, समान गुणधर्म और वाचक शब्द। अब बात करेंगे हम प्रकार की, यानी प्रकार। प्रकार लिख सकते हैं मैं उपमा अलंकार जो है, उपमा अलंकार तीन प्रकार के माने गए हैं, तीन प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं? तीन प्रकार उपमा के कौन कौन से माने गए हैं? एक तो होता है पूर्णोपमा, एक नंबर पूर्णोपमा, दो नंबर होता है लुप्तोपमा और तीन नंबर जो है वो होता है मालोपमा। कुछ लोग दो ही प्रकार मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि उपमा अलंकार जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। तो इसमें हम देखेंगे पूर्णोपमा की परिभाषा और उदाहरण क्या हो सकते हैं, लुप्तोपमा के परिभाषा और उदाहरण क्या हो सकते हैं और मालोपमा जो है उसकी परिभाषा और उदाहरण क्या हो सकते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे पूर्णोपमा के साथ। पूर्णोपमा यानी प्रकार का पहला हम देख रहे हैं पूर्णोपमा। पूर्णोपमा जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पूर्णोपमा का मतलब होता है जिसमें सभी अंग जो हैं यानी समाहित हो, चारों के चारों अंग जो हैं वो समाहित हो, वहां पर पूर्णोपमा होता है। तो ऐसा कह सकते हैं जहां उपमा के चारों अंग, या इसे ऐसे कह सकते हैं सभी अंग सम्मिलित किए गए हों, सम्मिलित किए गए हों, वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। यानी कि चारों के चारों अंग जो हैं यदि किसी काव्यांश में पंक्ति में है तो वहां पर जो है वो पूर्णोपमा अलंकार होता है। यानी इसमें यदि हमें चाहे तो उदाहरण दे सकते हैं, जैसे उदाहरण इसका लिख सकते हैं जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो देखो यहां पर चारों अंग जो हैं वो शामिल किए गए हैं। जैसे मुख जो है ये है उपमान और चंद्रमा जो है ये है, सॉरी, मुख जो है वो है उपमान, सही बात है, उपमेय सॉरी, उपमेय जो है हो जाएगा और चंद्रमा जो है वो हो जाएगा उपमान। यानी प्रसिद्ध चीज होती है वो उपमान होती है। तो यहां मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, इसका मतलब ये सामान्य चीज है और ये प्रसिद्ध चीज है। तो उपमेय जो है वो मुख है, उपमान जो है वो चंद्रमा है। सा ये जो है ये वाचक शब्द है, ये है वाचक शब्द।
तीसरा अंग हमारा हो गया। और सुंदर, जैसे सुंदर चंद्रमा वैसे ही सुंदर मुख, तो दोनों में समानता किस चीज की है? सुंदरता की है। इसलिए यहां हम कह सकते हैं कि समान गुण धर्म जो है वो सुंदर है। समान गुण धर्म जो है वो सुंदर है। तो चारों अंग हो गए। उपमेय हो गया मुख, उपमान हो गया चंद्रमा, वाचक शब्द हो गया सा, और सुंदर क्या हुआ? ये हो गया समान गुण धर्म। तो हम यहां कह सकते हैं कि पहला हमारा जो पूर्णोपमा अलंकार है, इसमें हम यह कह सकते हैं कि जहां उपमा के चारों अंग सभी अंग सम्मिलित किए गए हों वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। और हम कह सकते हैं कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, अर्थात उपमेय मुख है, उपमान चंद्रमा है, वाचक शब्द सा है और समान गुणधर्म इसका सुंदर हो गया। तो इसमें चारों अंग सम्मिलित हैं, और जहां चारों अंग सम्मिलित होते हैं वहां पर कौन सा अलंकार मानेंगे? हमें उपमा के अंतर्गत पूर्णोपमा अलंकार मान लेंगे। अब इसके बाद दूसरा, और दूसरा प्रकार हमने कौन सा देखा था? लुप्तोपमा। लुप्तोपमा जैसे नाम से ही पता चलता है कि किसी न किसी अंग को यहां लुप्त किया गया है। तो जहां कोई एक अंग लुप्त किया गया हो वहां पर एक अंग या एकाधिक अंग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं किसी एक अंग को ही शामिल न किया गया हो, एकाधिक यानी एक से ज्यादा अंग भी है वो भी शायद इसमें शामिल न किए गए हो, तो भी हम वहां पर लुप्तोपमा अलंकार ही मानेंगे। लुप्तोपमा, लुप्तोपमा नाम से ही पता चल रहा है लुप्त उपमा, यानी किसी न किसी अंग का यहां पर लोप हो जाता है, और जहां पर लोप हो जाता है वहां मान लेते हैं कि यहां पर लुप्तोपमा है। तो इसकी हम परिभाषा लिखें। पहले तो इसका हम बात करें कि जहां पर परिभाषा की बात करें, जहां पर एकाधिक यानी एक से अधिक, एक भी हो सकता है एक से अधिक भी हो सकता है, जहां पर एकाधिक अंगों का लुप्त हो जाना या एक से अधिक अंगों को शामिल नहीं किया गया हो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? लुप्तोपमा अलंकार होता है। तो कह सकते हैं हमें कि जहां पर एकाधिक अंगों का लुप्त हो जाना या एक से अधिक अंगों को शामिल नहीं किया गया हो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण यदि हम लिखें तो लिख सकते हैं, लुप्तोपमा के अंतर्गत यदि हम लिखना चाहें, सुनी सुरसरी सम पावन वाणी। सुनी सुरसरी सम पावन वाणी। तो इसमें सॉरी ये उदाहरण मैंने पूर्णोपमा का लिख दिया, हम लुप्तोपमा की बात कर रहे हैं। लुप्तोपमा इसमें तो चारों अंग हैं, सुनी सुरसरी सम पावन वाणी। सुनी सुरसरी सम पावन वाणी, पवित्र भी हो गया, सुरसरी भी हो गया और सुनना भी हो गया, वाचक शब्द, ये चारों अंग हो गए। लेकिन लुप्तोपमा का उदाहरण जो है वो हम लिखेंगे, पड़ी थी बिजली सी विकराल। पड़ी थी बिजली सी विकराल, यानी इसमें जो है वो पड़ी थी, कौन पड़ी थी पता नहीं है, बिजली मतलब हो गया उपमान, बिजली उपमान हो गया, सी सा सी से इव जिमी ये वाचक शब्द हो गए, तो सी क्या हो जाएगा? इसमें वाचक शब्द हो जाएगा, और विकराल जो पड़ी है वो विकराल है बिजली की भांति, तो समान गुण धर्म भी हो जाएगा इसमें।
समान गुणधर्म भी हो जाएगा, लेकिन इसमें कौन सा अंग जो है वो विलुप्त है, जिसके अंतर्गत हम मान सकते हैं कि लुप्तोपमा है। तो इसमें उपमेय नहीं है। कौन सा नहीं है? उपमेय का यहां पर लोप है, और एक अंग का लोप होने के कारण यहां पर जो है वो लुप्तोपमा अलंकार जो है वो माना जाएगा। यानी एकाधिक या एक से अधिक अंग का लुप्त हो जाना लुप्तोपमा अलंकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो पड़ी थी बिजली सी विकराल, या कह सकते हैं कि कौन पड़ी थी ये हमें पता नहीं है। बिजली यानी उपमान है, सी यानी वाचक शब्द है, और विकराल यानी दोनों के गुण धर्म है, लेकिन कौन पड़ी थी ये बात हमारे सामने नहीं आ रही है। इसलिए हम मान सकते हैं कि यहां पर जो है वो लुप्तोपमा अलंकार है। इसके बाद हमें तीसरा जो है वो पढ़ेंगे, और तीसरा प्रकार जो है वो कौन सा है? तीसरा हो जाएगा, तीसरा अलंकार जो है वो हो जाएगा मालूपमा अलंकार। मालूपमा अलंकार नंबर 3 प्रकार जो है वो हो जाएगा मालूपमा अलंकार। किसके अंतर्गत आता है ये? उपमा अलंकार के अंतर्गत तीसरा प्रकार। पहला हमने पढ़ा है पूर्णोपमा, दूसरा हमने पढ़ा है लुप्तोपमा, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं मालूपमा। तो इसमें हम कह सकते हैं जहां पर एक से अधिक मालूपमा में एक से अधिक उपमानों का प्रयोग किया गया हो, एक से अधिक उपमानों का प्रयोग किया गया हो, यानी केवल एक ही उपमान का नहीं, एक से अधिक उपमानों का प्रयोग किया गया हो, वहां पर मालूपमा अलंकार होता है। जैसे अभी हमने बात की थी कि पीपर पात सरिसमंडूला एक ही उपमान और एक ही उपमेय है। दूसरा हमने अभी बात की थी, पढ़ी थी बिजली सी विकराल, इसमें एक अंगी जो है वो कमी थी या लुप्त था। लेकिन इसमें हम बात करेंगे एक से अधिक उपमानों की, तो क्या लिख सकते हैं हमें? मुख है सुंदर, उदाहरण लिखेंगे इसका, मुख है सुंदर चंद्रसा, मुख है सुंदर चंद्रसा और कोमल कमल समान। यानी मुख है सुंदर चंद्रसा कोमल कमल समान। तो यहां पर मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, और मुख कितना कोमल है? कमल के समान। तो यहां उपमान दो हो गए, एक तो कौन सा हो गया? चंद्रमा हो गया उपमान, और दूसरा कौन सा हो गया? कमल हो गया उपमान। तो एक से अधिक उपमानों के साथ यदि किसी चीज की तुलना की जाती है, वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। यानी जहां पर एक से अधिक उपमानों का प्रयोग किया गया हो, वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। उदाहरण हमने कौन सा लिखा है? मुख है सुंदर चंद्रसा और कोमल कमल समान। यानी सुंदर किसके समान है? चंद्रमा के समान। और कोमल किसके समान है? कमल के समान। तो यहां पर हमारा जो है वो मालोपमा अलंकार हो जाएगा, जिसमें हमने एकाधिक यानी एक से अधिक उपमानों की चर्चा जो है वो की है। तो इसमें हमने आज देखा उपमा अलंकार के अंतर्गत कि एक सामान्य वस्तु की या एक प्रस्तुत वस्तु की तुलना किसी अप्रस्तुत या किसी विशेष वस्तु के साथ तुलना जो है वो होती है। वहां पर जो है वो कौन सा अलंकार हम मानेंगे? वहां पर अलंकार मानेंगे हमें उपमा। यानी अंगों की बात की तो इसके चार अंग, चार कौन कौन से अंग हमने पढ़े? एक उपमान पढ़ा, एक उपमेय पढ़ा, और एक समान धर्म पर गुणधर्म पढ़ा,
ये तो अंग है, समान गुणधर्म। और चौथा हमने पढ़ा था वाचक शब्द। वाचक शब्द यानी उपमान, ये प्रस्तुत अप्रस्तुत चीज है, उपमेय एक सामान्य और प्रस्तुत चीज है, समान गुण धर्म दोनों में एक समान कौन सी वस्तु है, और वाचक शब्द किन शब्दों के द्वारा उनकी तुलना की गई है, ये बात हमने पढ़ी। प्रकार, तीनों प्रकारों के बारे में हमने देखा। तीनों प्रकार कौन कौन से हमने पढ़ा? पूर्णोपमा, जिसमें सभी अंगों की को समाहित किया गया है। दूसरा हमने पढ़ा लुप्तोपमा, जिसमें कोई ना कोई एक अंग या एक से अधिक अंग जो है वो गायब होते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा मालोपमा, जिसमें हमने कौन सी जानकारी प्राप्त की? इसमें हमने पता किया कि एक से अधिक उपमानों का प्रयोग जहां पर किया जाता है वहां पर जो है वो मालोपमा अलंकार होता है। ये हमने एक सामान्य सी जानकारी उपमा अलंकार के अंतर्गत प्राप्त की। इसके बाद अर्थालंकार के अंतर्गत हम एक और अलंकार को लेंगे और उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो इसके बाद रूपक भी आता है, उत्प्रेक्षा भी आता है, समासोक्ति आता है, अन्योक्ति आता है। इस प्रकार के अर्थालंकारों को भी हम परिभाषा और उनके अलग अलग उदाहरण जो है वो देखेंगे। तो इसके बाद अगला हम ले लेते हैं आज की क्लास का दूसरा अलंकार। जैसे ले लें हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की यदि हम बात करें परिभाषा की, तो किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति में संभावना नजर आए या संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है यानी किसी वस्तु की भी कर सकते हैं या किसी व्यक्ति की भी केवल संभावना। उसमें पिछले में हमने पढ़ा था कि उसमें तो तुलना है, लेकिन इसमें तुलना नहीं होकर के क्या है, इसमें केवल संभावना है। और जिसके पिछले क्या हमने पढ़े थे कि उसके बाद सब क्या थे, यानी सा, सरिस, जिमी, इव जैसे यूं थे। तो इसके कौन कौन से हो जाएंगे वो हम देखेंगे। तो किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति में संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये तो बात होगी हमारी परिभाषा की, यानी केवल संभावना व्यक्त की जाती है, ये तो परिभाषा की बात होगी। और यदि बात करें इसके उदाहरण की, कि किस प्रकार से जो है वो संभावना व्यक्त होती है, तो इसमें क्या लिखे हम उदाहरण कह सकते हैं। जैसे मानो इस प्रकार लिखते हैं, मुख मानो चंद्रमा है। मुख मानो चंद्रमा है। देखो सरल सी परिभाषा लिखिए कि यहां पर केवल मानो है। मानो का मतलब संभावना है नहीं। यदि इसमें यदि हम ये कहें मुख चंद्रमा जैसा है, मुख चंद्रमा जैसा है, या सरिस, मुख चंद्रमा सरिस है, या मुख या इव जैसे, जो इस प्रकार की यदि वाचक शब्द होता तो हम मानते हैं कि ये उपमा अलंकार है। लेकिन इसमें केवल संभावना व्यक्त की गई है, मुख मानो चंद्रमा है। तो मानो एक संभावना है, और जहां संभावना होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, क्योंकि केवल संभावना व्यक्त की गई है, तुलना नहीं की गई है। उत्प्रेक्षा में तुलना करते हैं, इसमें केवल हमने एक संभावना व्यक्त की है। और इसके यदि वाचक शब्दों की बात करें, वाचक शब्दों की यदि बात करें, यानी किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि यहां पर जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मानो यहां आ गया, जैसे जानो, मानो, जनु, मनु, जनहू,
मनहु, जानो मानो जनु मनु जनहु, या ज्यों ज्यों आ जाए। ये यदि वाचक शब्द आते हैं तो इसका मतलब हम आसानी से पहचान लेते हैं कि यहां पर जो है वो उत्प्रेक्ष अलंकार है। यानी इसके जो वाचक शब्द हैं केवल संभावना, संभावना के अंतर्गत केवल ये मान सकते हैं कि जानो यानी जान लीजिए, जैसा ये वैसा ये, मान लीजिए जैसा ये वैसा ये इसी प्रकार से क्या कह सकते हैं कि जनु आ जाए, मनु आ जाए, जनहु आ जाए, मनहु आ जाए, जो आ जाए। ये यदि वाचक शब्द आ रहे हैं तो हम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं कि वहां पर 100% उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। यानी किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति में संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार जो है कि होता है। जैसे मैंने कहा कि मुख मानो चंद्रमा सा, चंद्रमा है, सा नहीं कह सकते, साधु उपमा में होगा मुख मानो चंद्रमा है, तो यहां पर केवल संभावना व्यक्त की गई है, और जहां पर संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार मानेंगे, हमें उत्प्रेक्ष अलंकार मानेंगे। इसके अंतर्गत हमने वाचक शब्दों की बात की, जानो मानो जनु मनु या जनहु मनहु ज्यों, ये आ जाते हैं तो हम वास्तव में मान लेंगे कि यहां पर जो है उत्प्रेक्ष अलंकार है। इसके बाद हम बात करेंगे कि उत्प्रेक्ष अलंकार जो है वो भी उपमा की भांति 3 प्रकार के माने जाते हैं। उत्प्रेक्षा जो है वो भी किसकी भांति 3 माने गए हैं, उपमा अलंकार की भांति 3 माने गए हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार 3 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? पहला वस्तुत्प्रेक्षा, यहां मैंने तू को बड़ा लिखा है क्योंकि वस्तु और उत्प्रेक्षा दोनों को मिलाकर लिखा है, तू बड़ा हो जाएगा। दूसरा यदि बात करें तो दूसरा प्रकार हो जाएगा हेतुत्प्रेक्षा, यानी हेतु और प्रेक्षा को मिलाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। और तीसरा जो है वो हो जाएगा फलोत्प्रेक्षा। ये 3 प्रकार है फलोत्प्रेक्षा, यानी 3 प्रकार के हमने उपमा अलंकार पढ़े और 3 ही प्रकार के हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। तो पहला यदि पहले की बात करें तो इसमें वस्तुत्प्रेक्षा की बात करें तो यहां होता है कि जहां पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे में यदि उदाहरण लिखे हमें तो बात करेंगे उदाहरण की, तो कह सकते हैं सोहत ओढ़े पीत पटे शाम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पटे श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो पहली बात तो हम यही पहचान कर लेंगे कि इसमें वाचक शब्द जो है वो मनो आ गया, और अभी हमने बात की थी जानो मानो जनो मनु जनहु मनहु। तो इस प्रकार हम बात करेंगे कि वाचक शब्द से ही पहचान लें, तो यहां आगे जाने की बात ही नहीं है कि इसमें कौन सा अलंकार है कि जानो मानो जनो मनु, यानी वाचक शब्द उत्प्रेक्षा कह रहे हैं तो मान लेंगे हम। और बात करें वस्तुत्प्रेक्षा की, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की गई है,
संभावना कैसे व्यक्त की गई है कि सोहद ओटे पीत पटे श्याम सलोने गात। श्री कृष्ण भगवान जो है वो अपने सांवले रंग पर पीले वस्त्रों को ओढ़कर बैठे हैं। पहली पंक्ति हमें ये बात बता रही है कि कृष्ण भगवान जो हैं वो अपने सुनहरे शरीर पर यानी गात पर जो पीले रंग का वस्त्र ओढ़कर बैठे हैं उससे बहुत ही सोहत सुभावने लग रहे हैं। ये तो थी पहली पंक्ति की बात। और दूसरी पंक्ति में इसमें हमने संभावना क्या व्यक्त की कि मनो नीलमणि शैल पर यानी एक जो नीलमणि पर्वत है उस पर सुबह सुबह का प्रभात का जो धूप गिर रही है यानी लालिमा युक्त सूर्य की जो धूप गिर रही है वैसा लग रहा है यानी संभावना व्यक्त की गई है। यानी कृष्ण भगवान जो है अपने सुंदर शरीर पर यानी सलोने शरीर पर किस प्रकार के यानी पीले रंग के वस्त्र जो हैं वो ओढ़ करके इस प्रकार सुंदर लग रही हैं। किस प्रकार मानो किस प्रकार नीलमणि पर्वत पर जो सुबह यानी लालिमा युक्त सूर्य का प्रभात जो सवेरा किरण जो है वो पड़ रही है। तो यहां हम कह सकते हैं कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना व्यक्त की जाए वहां वस्तु प्रेक्षा अलंकार होता है। ये बात होगी हमारी पहले अलंकार की यानी जहां पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ। और बात करेंगे हमें दूसरे प्रकार की। और दूसरा प्रकार हमें क्या बता रहा है हेतुत्प्रेक्षा। तो हेतुत्प्रेक्षा में हमें 2 नंबर हेतुत्प्रेक्षा। जहां पर वास्तविक हेतु न होने पर भी उसे हेतु यानी कारण मान लिया जाता है। मान लिया जाता है वहां पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। किसके अंतर्गत आता है ये आता है उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत दूसरा प्रकार। यानी जहां पर वास्तविक हेतु न होने पर भी यानी कारण कुछ और है, कारण है ही नहीं लेकिन मान लिया जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है। और जहां पर ऐसा मान लिया जाता है वहां पर फिर कौन सा मानेंगे हेतुत्प्रेक्षा। जैसे उदाहरण यहां बताया गया है कि विरहे आगी सुरजरी कांपा। विरहे आगी सुर जरी कांपा। विरहे आगी सूरज जरी कांपा मानहु रात दिवस दरे ओहि तापा। मानहु रात दिवस दरे। राति दिवस जरे मानहु रात दिवस जरे ओहि तापा। यहां बताया क्या गया है कि एक विरहिणी जो है वो इस प्रकार से विरह में जल रही है और उसके ताप से ये सूर्य तप रहा है। वास्तव में तो ये कारण है ही नहीं। यानी एक विरहिणी जो है वो इस प्रकार से विरह की आग में जल रही है और ऐसा मान लिया गया है कि उसके ताप से जो है वो सूर्य जल रहा है, कांप रहा है। मानो रात दिवस दरे ओहि तापा। यानी मानो रात दिवस इसके ताप से इतना मतलब प्रकांड तेज हो गया है रात दिवस जलने के कारण कि उसके जलने से ही ये सूर्य जो है वो तप रहा है, जल रहा है। तो यहां वास्तव में ये कारण है ही नहीं। यानी कारण तो कुछ और है, हेतु कुछ और है लेकिन मान कुछ और लिया गया है। यानी एक विहरणी के आग की भांति जलने से सूर्य जो है वो नहीं तप रहा
यानी वास्तव में तो अपनी गर्मी खुद की है उसकी, यानी खुद वो जल रहा है, आग का गोला है, लेकिन उसको मान क्या लिया गया, यानी मानहु राज दिवस तरे तापा, रात दिन जो विरण जल रही है उसके कारण जो है वो सूर्य जो है वो तप रहा है, यानी वास्तव में कारण कुछ है ही नहीं। यानी जहां पर वास्तविक हेतु न होने पर भी उसे हेतु मान लिया जाता है, वहां पर हेतु प्रेक्ष्य अलंकार होता है। अर्थात विरणी के जो है ताप से यानी जलन से, आग से सूर्य को जलता हुआ दिखाया गया है। वास्तव में ये यहाँ पर कारण कुछ और था और मान कुछ और लिया गया है, इसलिए यहाँ पर हेतु प्रेक्ष्य अलंकार जो है वो हम मानेंगे। अब बात करेंगे हम तीसरे प्रकार की। तो तीसरा प्रकार जो था वो है, हमने कौन सा माना था, तीसरा, यानी पहला हो गया हमारा वस्तुत्प्रेक्षा और दूसरा हो गया हेतुत्प्रेक्षा, और तीसरा हम मानेंगे कौन सा, तीसरा हम मानेंगे नहीं, होगा फलोत्प्रेक्षा, यानी फलोत्प्रेक्षा अलंकार जो है वस्तुत्प्रेक्षा के अंतर्गत, उत्प्रेक्षा अंतर्गत, उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत जो तीसरा हमारा हो जाएगा वो फलोत्प्रेक्षा। इसमें क्या है, जहां पर जो फल है ही नहीं फिर भी उसे फल मान लिया जाता है। फल मतलब निष्कर्ष मान लिया जाता है, फल या परिणाम मान लिया जाता है, फल मान लिया जाता है, वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी फल यानी परिणाम कुछ और होता है और मान कुछ और लिया जाता है। जहां पर जो फल है ही नहीं फिर भी उसे फल मान लिया जाता है, वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे या उदाहरण इसका हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे फलोत्प्रेक्षा में, कि तव मुख समता लहन को, तव मुख समता लहन को, तव मुख समता लहन को सेवत जलजात। तो बात करते हैं हम परिभाषा की, बात को चर्चा करते हैं कि जहां पर जो फल है ही नहीं फिर भी उसे फल मान लिया जाता है। यानी तव मुख, तुम्हारे मुख की भांति समानता प्राप्त करने के लिए लहन कर रहा है, प्राप्त करना चाहता है, को सेवत जलजात, यानी कमल का पौधा जो है वो जल में खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है ताकि उसे तुम्हारे यानी किसी एक उर्वशी के सौंदर्य का रूप जो है उसे मिल जाए, इसलिए वो जो है वो पानी में खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है। यानी कवि की एक बहुत ही सुंदर सी कल्पना है कि कमल का जो फूल है वह पानी में खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है ताकि उसे एक सौंदर्य से परिपूर्ण औरत का चेहरा या उसकी सुंदरता उसे मिल जाए। वास्तव में तो वो तो खड़ा ही रहता है, प्रकृति के नियम अनुसार वो तो खड़ा है, उसमें ये थोड़ी है कि वो किसी प्रकार की तपस्या कर रहा है, लेकिन एक कवि की कल्पना है कि वो जल में खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है ताकि उसे उसके मुख के रूप समानता, उसके रूप सौंदर्य की समता जैसा उसे चेहरा मिल जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां जो फल है नहीं फिर भी उसे फल मान लिया जाता है, वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो होता है। यानी तव मुख समता लहन को, यानी तुम्हारे मुख की समानता प्राप्त करने के लिए सेवत जलजात यानी पानी में खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है, कौन, कमल। ये हमारा जो है वो आज अर्थालंकार के अंतर्गत दूसरा जो है वो अलंकार पूर्ण हो गया। पहला हमने पढ़ा था उपमा, उपमा के 4 अंग पढ़े थे, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द, और उसके तीनों प्रकार पढ़े थे उपमा के। और इसके बाद हमने अर्थालंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा है। उत्प्रेक्षा भी ये भी 3 जो है प्रकार हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। तीनों अलंकारों को हमने पढ़ा, तीनों अलंकारों के अलग अलग हमने उदाहरण देखे, तीनों अलंकारों की अलग अलग परिभाषाएं देखी। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। शब्दालंकार हमने पहले पढ़ लिए, अर्थालंकार के अंतर्गत हमारे 2 अलंकार हो गए। शेष कक्षा या शेष अर्थालंकार के अंतर्गत जो आगे जो अलंकार है उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।